आज हम जो एक्सोटॉक्सिन डिस्कस करेंगे थर्ड नंबर पे, डिप्थेरिया और टेटनस टॉक्सिन हम डिस्कस कर लिए। आज हम करेंगे बोचुलिनम टॉक्सिन। ये भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का एक्सोटॉक्सिन है। कौन से बैक्टीरिया से सिक्रीट हो रहा है? उसका नेम है क्लोस्ट्रीडियम बोचुलिनम। ठीक है, ये आपने बैक्टीरिया का नेम याद रख लेना है। ये इंपॉर्टेंट एक्सोटॉक्सिन हैं जो अब तक हम पढ़ चुके हैं। डिप्थेरिया टॉक्सिन, टेटनस टॉक्सिन, बोचुलिज्म टॉक्सिन। ठीक है, बोचुलिज्म टॉक्सिन को भी हम न्यूरोटॉक्सिन भी कहते हैं। ठीक है, जिस तरह हम टेटनस टॉक्सिन को न्यूरोटॉक्सिन और टेट्रोस्पैस्मिन भी कहते थे, इस तरह इसको हम न्यूरोटॉक्सिन भी कहते हैं। इसको हम न्यूरोटॉक्सिन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है ब्लॉक करता है डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स के रिलीज को। ठीक है, जिस तरह टेटनस टॉक्सिन इनहिबिटेड न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को ब्लॉक कर रहा था, इसी तरह ये भी बहुत से न्यूरोट्रांसमीटर्स के रिलीज को जो है वो ब्लॉक करता है, इसलिए इसको न्यूरोटॉक्सिन कहते हैं। जो इम्पोर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर जिसके रिलीज को ये ब्लॉक करता है वो है एसिटाइलकोलिन। ठीक है, एसिटाइलकोलिन आपको पता है एट द सिनैप्स ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के सिनैप्स पे जो है वो रिलीज हो रहा होता है। ठीक है, उसके रिलीज को ये ब्लॉक करता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। और क्या कॉज करता है? कौन सी पैरालिसिस? फ्लैसिड पैरालिसिस। ठीक है, टेटनस टॉक्सिन में थी हमारे पास स्पैस्टिक पैरालिसिस, मसल स्पैज्म हो रहे थे। ठीक है, और मतलब कंट्रैक्ट ज़्यादा हो रहे थे, और इसमें क्या होते हैं, ढीले हो जाते हैं, फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाती है मसल्स की। ठीक है, और ये जो हमारे पास टॉक्सिन है ना, ये इतना लेथल है, मतलब सबसे ज़्यादा टॉक्सिक कंपाउंड है ये इतना लेथल है कि अप्रोक्सीमेटली 1 माइक्रोग्राम जो है ना इसका, वो इनफ होता है ह्यूमंस के लिए डिजीज कॉज करने में, सीरियस फ्लैसिड पैरालिसिस कॉज करने के लिए। ठीक है, याद रखना है किस तरह वर्क करता है। ये न्यूरोटॉक्सिन है, एट द सिनैप्स ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ये एसिटाइलकोलिन के रिलीज को रोकता है और फ्लैसिड पैरालिसिस जो है कॉज करता है, और सबसे ज़्यादा टॉक्सिक कंपाउंड है ये। इसका टॉक्सिन भी जो है वो 2 पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स के ऊपर कंसिस्ट होता है। ठीक है, कंपोज 2 पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट जो कि हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। इनमें से एक जो सब यूनिट होता है वो बाइंड करता है न्यूरॉन के ऊपर रिसेप्टर से। ठीक है, एक सब यूनिट जो है वो बाइंड करता है रिसेप्टर से ऑन न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन के ऊपर जो रिसेप्टर होता है उससे बाइंड करता है, और दूसरा मैंने आपको बताया था क्या होता है, प्रोटीएज होता है। ठीक है, जो डिग्रेड करता है उस प्रोटीन को जो एसिटाइलकोलिन के रिलीज में इन्वॉल्व है। जब प्रोटीन ही नहीं होगी तो एसिटाइलकोलिन कैसे रिलीज होगा? अप्रॉक्सीमेटली इसका वर्क जो है वो सेम है टेटनस टॉक्सिन की तरह, बस ये है कि टेटनस में हमारे पास स्पैस्टिक पैरालिसिस होती है और बोचुलिन टॉक्सिन में हमारे पास फ्लैसिड पैरालिसिस होती है। वो इनहिबिटेड न्यूरॉन के रिलीज को रोकता है, और ये जो है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के सिनैप्स पे एसिटाइलकोलिन के रिलीज को ब्लॉक करता है। अच्छा, अब ये जो बोचुलिनम टॉक्सिन है ना, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसकी सीरोटाइप्स। इसकी 6 सीरोटाइप्स हैं। ठीक है, ए से लेकर एफ तक, और उसमें ह्यूमन डिजीज कॉज करने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कौन सी है? ए, बी, सी, डी नहीं है, और ई। ठीक है, ये 3 इन 6 में से 6 सीरोटाइप्स में जो ए से एफ तक हैं, ए बी सी डी ई एफ से, उसमें से ए बी और ई जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन डिजीज कॉज करने के लिए। और कुछ इसकी सीरोटाइप्स इनकोड हुई होती हैं प्लाज्मिड के ऊपर। ठीक है, जैसे कि हमने टेटनस की पढ़ी थी, प्लाज्मिड डीएनए पे इनकोड हुई होती हैं, लेकिन ये जो बोचुलिनम टॉक्सिन है इसकी कुछ सीरोटाइप्स इनकोड हुई होती हैं प्लाज्मिड पे। ठीक है, कुछ टेम्परेट बैक्टीरियोफेज पे, और कुछ जो है वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम पे। ठीक है, याद रखना ये 3 साइड्स ही होती हैं इनकोड, जहाँ पे जीन इनकोड होते हैं। ठीक है, तो इसकी 3 साइड्स पे ही डिफरेंट सीरोटाइप्स जो इनकोड हुई होती हैं, कुछ प्लाज्मिड पे, कुछ टेम्परेट बैक्टीरियोफेज पे, और कुछ बैक्टीरियल क्रोमोसोम पे इसकी सीरोटाइप इनकोड हुई होती हैं। थैंक यू।